हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ सी अभ्यास 14B। बच्चों, व्रत की स्पर्श रेखाओं में अब हम ये देखते हैं कि व्रत की स्पर्श रेखा और व्रत के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती हैं और इनके साथ काम कैसे कर सकते हैं सीखते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे व्रत में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। ठीक है। अब बच्चों, इसको समझने के लिए हम किसी भी त्रिज्या को लेकर के O पॉइंट से एक वृत्त खींचते हैं और केंद्र O से लेते हुए वृत्त को मिलाते हुए हम एक त्रिज्या खींच लेते हैं जो वृत्त को P पॉइंट पर मिलाती है। इस P पॉइंट से हम 90 डिग्री का जब एंगल बनाते हैं और लाइन खींचते हैं तो वो P को छूती हुई वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा मिलती है। अब ये V रेखा जो P पॉइंट से होकर जा रही है, वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, ये त्रिज्या से परस्पर लंब है। ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री पर हमने जब कोण बनाया तो वो P पॉइंट से होकर ही जा रही है रेखा और वो P पॉइंट क्या है, हमारा स्पर्श बिंदु है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब है। अब बच्चों, हम अभ्यास 14B का पहला प्रश्न बुक में ही समझते हैं। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है। कोण OPQ का मान कितना है? तो बच्चों, अभ्यास शुरू करने से पहले हमने इस बात को समझ लिया था कि क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इसलिए कोण OPQ ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। रचना भी लिखिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं। अब बच्चों, हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इस वृत्त पर P बिंदु लेकर O से बिंदु P को मिलाया। ये पॉइंट हमारा P बना। अब यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा AB खींच दी जो P बिंदु से होकर जा रही है। ये APB हमारी स्पर्श रेखा है जो P बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, तीसरा प्रश्न है O केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त पर एक बिंदु P दिया है। बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, हमने O केंद्र वाला एक वृत्त बनाया। इस वृत्त की परिधि पर बिंदु P हमने लिया। अब OP त्रिज्या के बिंदु P से केवल एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB बराबर 125 डिग्री। बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। यदि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें तो कोण APB का मान लिखिए। अब बच्चों, इसके लिए हम 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरेंगे। ठीक है, और एक वृत्त बनाएंगे। ये O वृत्त का केंद्र है और इसमें OA और OB हम
इस तरीके से खींचते हैं। पहले हम OA खींच लेते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है, तो OA त्रिज्या खींच ली। अब OB त्रिज्या खींचने के लिए हम चांदा लेते हैं और चांदी की सहायता से अब हम OB त्रिज्या खींचने के लिए ये 125 डिग्री का कोण बनाते हुए OB त्रिज्या खींच देंगे। इसको मिला लीजिए, मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है, ठीक है। ये त्रिज्या मेरी OB है और ये कोण मेरा अब कितना है, 125 डिग्री का है। अब हमें इन बिंदुओं द्वारा A से भी एक स्पर्श रेखा खींच देनी है और ये B बिंदु से भी लेते हुए हमें एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा P है। अब APB ये वाले कोण का मान अब हमें पता करना है। तो बच्चों अब हम जब इसको नाप रहे हैं तो ये हमको कोण 55 डिग्री का मिल रहा है। ये देखिए 55 डिग्री का कोण हमें ये मिल रहा है। तो आंसर क्या बना, कोण APB का मान 55 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। बेस्ट ऑफ लक।